हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर आज आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। और मैं ऐसा कहूँगी आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट आवर्त सारणी अगर आपको याद है तो आप इसे निकाल पाएंगे। हमारे पास आवर्त सारणी में पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से आवर्त सारणी स्टार्ट होती है और हाइड्रोजन से इस क्रम में बढ़ते हुए आवर्त सारणी बढ़ती है। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे हीलियम, 3 पे लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरह से तत्व इस क्रम में भरे जाते हैं, आवर्त में भरे जाते हैं। ये है वर्ग और ये है आवर्त। अब हमें केवल एक का यानी कि हमें 1 नंबर पे पता है कि ये है। सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कहाँ पर स्थित होता है। हमें ये पता है कौन सा तत्व कहाँ पर स्थित है। अगर हमको फर्स्ट लाइन याद हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले याद करवाई थी, है लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। सेकंड लाइन है बिना मार्ग का शहर बारा। ये वाली जो लाइन है हॉरिजेंटल, हम इसको याद करते हैं, सती वक्र मन फेंको निकुंजन, ये जरा नब मोटा तक रुका रहा पद अगर कदम, ला हफ्तावरी, कुछ इस तरह से। फिर भारत कंट्री नो फैन ऑल सिप्स कल आ रहे हैं, गा गीत गधे से बढ़कर, इन सैन साबते आई जी, तोल पाबो बाई की पोल में आते। हम इसको इस तरह से याद रखते हैं कि कौन सा तत्व जो है वो कहाँ पर स्थित है, हमें ये याद होना चाहिए। अब हमें पता है हाइड्रोजन यहाँ पर स्थित है और हमें ये सीरीज भी याद है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में अंतर है 2 का, तो इनके बीच में अंतर होगा 2 का। लिथियम और सोडियम के बीच में अंतर होता है 8 का। आप देख सकते हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3 और सोडियम का है 11। सोडियम और पोटेशियम के बीच में डिफरेंस होता है फिर से 8 का, इसका है 11 और इसका है 19। इन दोनों के बीच में पोटेशियम और रुबिडियम के बीच का अंतर होता है 18, यानी कि 18 का अंतर होता है। फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में 37, 55, रुबिडियम और सीजियम के बीच में फिर से डिफरेंस होता है 18 का। उसके बाद में आता है सीजियम और फ्रांसियम के बीच में होता है 36 का। हमको केवल याद रखना है आवर्त के हिसाब से 2, 8, 8, 18, 18, 36, 2, 8, 8, 18, 18, 36। इन दोनों आवर्त के बीच में हम कहीं पे भी कोई भी तत्व देख सकते हैं। हम इन दोनों आवर्त के बीच में अंतर है 2 का और इन दोनों आवर्त के बीच में अंतर है 8 का। इन दोनों आवर्त के बीच में अंतर है फिर से 8 का और इन दोनों के बीच में 18 का, इन दोनों के बीच में 18 का और इन दोनों के बीच में 36 का। अब हमें एक तत्व पता है, चलो हम देख लेते हैं। हमको कोबाल्ट पता है, हमको कोबाल्ट पता है, कोबाल्ट की पोजीशन पता है, इसका होता है 27 और हमें इसके नीचे वाले सीरीज भी पता है। नीचे वाला आता है RH रोडियम और IR इरिडियम। यहाँ पर इसका हमें पता है 27 है, लेकिन हमको रोडियम का नहीं पता है। हमें केवल ये सीरीज याद रखनी है 2, 8, 8, 18, 18। अब ये एक ही सीरीज में आ रहा है, हमको पता है ये कौन सी आवर्त में आ रहा है। ये आता है 5वें आवर्त में, 5वें आवर्त में आ रहा है, यानी कि चौथे और 5वें आवर्त के बीच में अंतर है 18 का। अगर हम इसमें 18 जोड़ देते हैं, यानी कि 27 + 18 यदि कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें रोडियम का यानी कि 47 मिल जाता है, जो कि परमाणु क्रमांक है रोडियम का। तो हमें 47 मिल जाता है। हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, हम इसे डायरेक्ट भी इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब बारी आती है परमाणु भार की। तो किसी आवर्त सारणी में एलिमेंट के ऊपर की तरफ लिखा जाता है परमाणु भार, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको डिनोट किया जाता है A से और नीचे की तरफ Z के रूप में लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। यहाँ पर मैंने कुछ तत्वों के परमाणु भार लिखे हुए हैं और हमें अधिकतर यूज़ आने वाले जो परमाणु भार हैं वो 30 तक के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु भार
ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज़ आते हैं, तो हमको इनको याद रखना पड़ता है और इनको याद करने की ट्रिक बहुत इजी है। अगर आप इस ट्रिक से इनको याद रखते हैं तो आप इनको आसानी से याद रख पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो नंबरिंग लगाई है ये दर्शा रही है परमाणु क्रमांक को, और ये जो है ये इनके परमाणु भार को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, कुछ मैंने इनके आगे स्टार्स बनाए हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे, बेरिलियम के आगे, नाइट्रोजन के आगे और क्लोरीन और आर्गन के आगे, इनके आगे मैंने स्टार्स बनाए हैं। इनका मतलब जो मेरी ट्रिक है उनके ये अपवाद है, यानी कि उस ट्रिक पर ये काम नहीं करते हैं। मेरी ट्रिक ये है कि हमें करना ये है कि जो परमाणु क्रमांक है, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसको 2 से गुणा करना है। किसके लिए? इवन नंबर वाले जो परमाणु क्रमांक है उसके लिए परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा करना है, तो हमें परमाणु भार मिल जाएगा। इवन नंबर वाले जो परमाणु क्रमांक है उनको यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। और जो ऑड नंबर वाले परमाणु क्रमांक है उसमें हमें करना ये है कि हमें परमाणु क्रमांक को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें एक नंबर जोड़ना है। इवन वाले में करना है परमाणु क्रमांक को 2 से मल्टीप्लाई, और ऑड वाले में करना है परमाणु क्रमांक को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें एक नंबर जोड़ना है, तो हमें इनका परमाणु भार मिल जाएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि फर्स्ट नंबर वाला जो है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद एक एक्सेप्शन होता है पूरी आवर्त सारणी में, तो फर्स्ट नंबर वाले को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों ही एक ही होता है। फिर हम देखते हैं हीलियम के लिए। अब आप देख सकते हैं हीलियम जो है इसका परमाणु क्रमांक है 2, यानी कि ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो है वो है 2, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो हमें मिल जाएगा 4, जो कि परमाणु भार है इसका। लिथियम के लिए यदि हम देखते हैं तो लिथियम जो है वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें इसके परमाणु क्रमांक को 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक जोड़ना है। यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक जो है वो है 3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से और हमें एक जोड़ना है, यानी 3 × 2 + 1। यहाँ पर 3 × 2 करते हैं तो 6 + 1 7, तो परमाणु भार हो गया इसका 7। देख सकते हैं कितना इजी हो गया ये। यहाँ पर बेरिलियम जो है एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये इवन नंबर है, फिर भी यहाँ पर 8 की बजाय 9 आ रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना होगा। बोरॉन के लिए यदि हम देखते हैं तो बोरॉन जो है वो ऑड नंबर है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और 1 जोड़ना है। 5 को मल्टीप्लाई यदि 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और इसमें एक नंबर जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। इससे आगे कार्बन जो कि एक इवन नंबर है, डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं 6 × 2 यानी 12। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है नाइट्रोजन। हमारे पास एक्सेप्शन अभी तक 3 आए हैं, 1 नंबर वाला, 4 नंबर वाला एंड 7 नंबर वाला, यानी 1 परमाणु क्रमांक, 4 और 7 परमाणु क्रमांक वाले जो हैं उनमें एक्सेप्शन है। बाकी इतने ज़्यादा एक्सेप्शंस इसमें नहीं हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ये हो जाएगा 8 × 2 16। फ्लोरीन जो कि ऑड नंबर है, इसके लिए हो जाएगा 9 × 2 + 1 यानी 19। नियॉन के लिए यानी कि 10 × 2 इवन नंबर है इसलिए। फिर सोडियम के लिए ये हो जाएगा 11 × 2 + 1 यानी 23। मैग्नीशियम के लिए 12 × 2। एल्यूमिनियम के लिए 13 × 2 + 1। बहुत इजी हो रहा है बच्चों, देखो कितना इजी हो रहा है ये। सिलिकॉन के लिए 14 × 2 28। फास्फोरस के लिए 15 × 2 + 1 31। सल्फर के लिए 16 × 2। एक्सेप्शन अब हमारे पास आ गया है क्लोरीन का। क्लोरीन एक्सेप्शन है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। 35.5 इसका मोलर एटॉमिक मास होता है। उसके बाद में है आर्गन। आर्गन और कैल्शियम का एक ही एटॉमिक मास होता है। आर्गन और कैल्शियम 40 इसका भी होता है और इसका भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है। होना तो इसका चाहिए था
36 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसका 40 आता है। फिर है पोटेशियम, पोटेशियम का है 19 इंटू 2 + 1 यानी कि 39, और कैल्शियम का है 20 इंटू 2 यानी कि 40। तो 1 से लेकर 20 तक के जितने भी तत्व आते हैं, 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक वाले जितने भी तत्व हैं, इनका एटॉमिक मास हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये बहुत ईजी हो जाएगा। एक्सेप्शन केवल इतने हैं, 1 एटॉमिक नंबर वाला, 4, 7, 17 और 18। इनमें एक्सेप्शंस हैं, बाकी में एक्सेप्शन नहीं है। आप इनको इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 21 से लेकर 30 तक के जो तत्व आते हैं, यानी 21 परमाणु क्रमांक से लेकर 30 परमाणु क्रमांक तत्व जो आते हैं, उनका हम एटॉमिक मास कैसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर हमको करना यही है, हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमको पहले जब हमने इवन और ऑड के लिए अलग अलग निकाले थे, इसमें हमें कुछ इस तरह से याद करना है कि हमको इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको याद करना बहुत इजी है बच्चों। देखो 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, ऊपर है 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 5, 5, 3, 45, 45, 45, फिर 3, 5, 5, पहले 3 है, 3 बार 45 है, और फिर 3 है, और फिर 55 है। अब हमें करना इसमें ये है कि 21 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 जोड़ना है, तो 45 आ जाएगा। फिर टाइटेनियम के लिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 जोड़ना है, तो 48 आ जाएगा। वेनेडियम के लिए 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 जोड़ना है, तो 51 आ जाएगा। उसी तरह से क्रोमियम के लिए 24 इंटू 2 + 4 52 आ जाएगा। इसके लिए 25 इंटू 2 + 5 55, 26 इंटू 2 + 4 56, 27 इंटू 2 + 5 59, 28 इंटू 2 + 3 59, यहाँ पर 29 इंटू 2 + 5 63, और 30 इंटू 2 + 5 65। इनको निकालना बहुत इजी हो गया है। हमने किया बस ये है कि जो परमाणु क्रमांक है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और इनको इन संख्याओं से जोड़ दिया है, जिससे इनके परमाणु भार हमारे सामने आ गए हैं। अब 2 परमाणु क्रमांक और हैं जो हमको याद रखने होते हैं। इनको एक्चुअली आपको याद ही रखना होगा कि ब्रोमियम का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। ब्रोमीन का है 80 और आयोडीन का है 127। तो हम परमाणु भार एटॉमिक मास को इन ट्रिक्स से बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। और ये जो एटॉमिक मास होते हैं वो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आते हैं, तो आपको इनको याद रखना होता है, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और आगे की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको एटॉमिक मास याद है तो हम मोलर मास कैसे निकाल पाते हैं, किसी मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाल पाते हैं, उसको हम देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।